अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ नाजरीन, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से ज़मीन भी खिसक सकती है। इसीलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले उन तक ये वीडियो पहुंच सकें। नाजरीन, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफ़रत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जबकि इस देश के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे नफ़रत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वह इस देश का नागरिक तो दूर की बात है, वह इंसान भी नहीं हो सकता। जी हाँ नाजरीन, आपको बता देना चाहती हूँ कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नज़दीक अवैध रूप से बनी हुई चीज़ें, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, उन तमाम ही चीज़ों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है और ये सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में नाजरीन, आपको बता देना चाहती हूँ, अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। नफ़रत पसंद लोग जो हैं वह अब बड़ी बड़ी बारगाह को भी टारगेट करने लगे हैं। कि जैसा कि आपको बता देना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप सेना जो है, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और उसके अलावा हिंद सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने अजमेर सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और अजमेर कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है और ये बात कही है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जांच होनी चाहिए, वहाँ पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हाँ नाजरीन, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि ये बारगाहें सदियों पुरानी है, तकरीबन 800 साल पुरानी बारगाह है और यहाँ से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई ये भी है नाजरीन कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो वह है हिंदू जाते हैं और 10% मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहाँ जाते हैं तो उनकी आस्था जो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं। इसीलिए हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर गैर मुस्लिम पहुँचते हैं। लेकिन नाजरीन, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफ़रत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वे ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हाँ नाजरीन, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बिठाए हुए ऊँट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में नाजरीन, चाहे लोग कितनी भी नफ़रत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू या समझदार मुसलमान हैं वह कभी भी ऐसी चीज़ होने ही नहीं देंगे। यकीनन नाजरीन, ऐसे वक्त में आपको अमन व अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है और जो नफ़रत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बनाए रखने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे में नाजरीन, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। ये वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ नाजरीन, जो इस देश का नागरिक होगा वह अमानो अमान और भाईचारा की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों के आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरी दरगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात ज़रूर पहुंचानी चाहिए।
प्यारे नाज़रीन, सच्चाई ये भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं। तो सोचिए कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ नाज़रीन, आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहाँ जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। वहीं मैं आप सभी को ये भी बता देना चाहती हूँ कि सच्चाई ये भी है कि तमाम जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद हैं, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि बताओ किस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है। और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन नाज़रीन, अब बड़ी बड़ी दरगाह को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हैं। जो नफ़रत पसंद है वह कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन ये लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से इनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ भाईचारा देखना है और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी माँ बहनों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं है। जी हाँ, ये करामात बारगाह है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं है। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुरादें पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नेमत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में ये बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वह बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है। तो मेरे प्यारे नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। हर लोगों तक ये वीडियो पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।